गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से टोरंटो में जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही विनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे 2 महीने यहाँ आए हुए हुए हैं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, क्या मैं आपका रेफरेंस लगा दूं? बाबा जी ये बात सुनकर हंसने लगे, और बाबा जी ने कहा, बेटा बस अब यही रह गया है। बाबा जी ने कहा, बेटा मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं अपने घर में बताती हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि बाबा जी ने थोड़े में ही पूरा कर दिया, क्या बाबा जी ये सही है? बाबा जी ने कहा, बेटा पेरेंट्स आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आपका भरोसा उस मालिक पर बना रहे। बाबा जी ने कहा, बेटा बाकी जो होना था वो हो गया, और जो होने वाला है वो भी हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, संगत झूठ बोलकर नामदान लेती है, तो क्या ये सही है? बाबा जी ने कहा, बेटा सच के मार्ग पर शुरुआत ही ऐसे होगी तो कब तक चलेगा? अगर झूठ बोलकर नामदान ले तो बाबा जी ने कहा, बेटा उसका क्या हाल होगा? बेटा हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लड्डू खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। बाबा जी ने कहा, बेटा अल्टीमेटली अगर आपने कर्म काटने हैं तो शादी के बिना नहीं होगा, शादी तो हमें करनी ही पड़ेगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और कभी कभी मेरी हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है। बाबा जी ने इसे हंसी में लेते हुए कहा था कि बेटा कभी कभी बेलन भी उठा लिया करो। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा, अगर वो आपके पैर भी ना दबाए तो उनके ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया करो, बेटा यही तो प्रेम होता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम कैसे सोच सकते हैं कि अब हमें नामदान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हम नामदान लेने के लिए सही हैं या नहीं हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा आपको कैसे पता चलता है कि आपको पानी पीना है? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ भावना की बात है, अंदर से ही भावना जब आती है फिर अपने आप पता चल जाता है कि अब हमें नामदान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, किसी भी जगह से किसी भी संत से नामदान लेकर मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक एक है, मालिक तक पहुंचने का रास्ता भी एक है। बाबा जी ने कहा, बेटा जहाँ मर्जी से नामदान ले लो, लेकिन करनी तो नाम की कमाई ही है। बाबा जी ने कहा, बेटा नाम की कमाई ज़रूर करें, चाहे नाम कहीं से भी मिले। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा आप बच्चे को चाहे प्राइवेट स्कूल भेज दो, चाहे पब्लिक स्कूल भेज दो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल भेज दो, बच्चा जब तक खुद अपने आप के साथ मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा तब तक जितने मर्जी स्कूल चेंज कर लो वो पढ़ नहीं पाएगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप बताते हैं कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना चाहिए, और दूसरी ओर आप यह भी बोल देते हैं कि गुरु के बिना ये मुश्किल है, तो बाबा जी ये कैसे होगा? बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत ही पहुंचा हुआ है, तुझे सब कुछ पहले ही एडवांस में पता चल जाता है। बाबा जी ने कहा, संगत बड़ी एडवांस हो चुकी है, बेटा उनको सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा हुक्म में रहो, मालिक तक पहुंचने का जरिया एक ही है, और बस अपने बर्तन को साफ रखो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे कनाडा आए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे वो सत्संग सेवा नहीं मिल पाती,
अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब में ही अच्छा था। तो क्या बाबा जी अब मुझे वापस चले जाना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा ये सब आपकी सोच है, मन तो हमारा कहीं भी नहीं लगता। अब हम कनाडा में होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम डेरे चले जाएं, और डेरे में होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम कनाडा चले जाएं। बेटा हमने तो बस हुक्म में रहना है और मालिक के बाणे में चलते जाना है। और बाबा जी ने कहा, अगर बाणे में रहेंगे तो जहाँ मर्जी रह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन तो करता हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा आप नतीजा क्यों देख रहे हो? बस आप उनके हुक्म में रहो, जो आपको रास्ता बताया गया है उस हिसाब से नाम जप करते रहो। आपका मन लगे या ना लगे, बेटा मन धीरे धीरे अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा सब अपने आप होता रहेगा, बस टाइम जैसे जैसे मिले आपने भजन सिमरन पर बैठते ही रहना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे भजन सिमरन का टाइम नहीं मिलता, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा आप चाहे 1 घंटा भजन सिमरन कर लो और 7-8 घंटे सो जाओ, लेकिन जब आप 1 घंटा भजन सिमरन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ही आराम मिल चुका है। बाबा जी ने कहा, बेटा भजन सिमरन तो हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि हमने रोज़ करना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी यूनिवर्सल लॉ है, जैसे कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, वैसे ही बिना नामदान के मुक्ति मिलेगी? बाबा जी ने कहा, बेटा जैसे मार्केट से हम बुक डायरेक्ट खरीद लेंगे और स्कूल में ना जाएं तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा वैसे ही हमें नामदान लेना पड़ेगा और वो प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा, फिर जाकर हम भजन सिमरन करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी संगत ऐसा मान रही है कि आप भगवान हो? बाबा जी ने कहा, बेटा नहीं, मालिक एक ही है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उस तक पहुंचने का। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी इंडिया से मेरी मम्मी जी कह रहे हैं कि तुम बाबा जी की Z+ सिक्योरिटी बन के रहना। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। फिर वो लड़के ने कहा कि बाबा जी मेरी मॉम डैड के साथ लड़ाई हो जाती है, क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा पेरेंट्स के साथ नहीं करनी चाहिए, वो गुस्सा भी हो जाएं तो फिर भी हमें चुप रहना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा वाइफ के साथ लड़ लिया करो, लेकिन हमने माँ बाप को कुछ नहीं कहना। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और हर वक्त मैं आपके साथ लड़ती ही रहती हूँ, तो क्या ये सही है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अच्छी बात है, आप किसी के साथ मत लड़ा करो। बाबा जी ने कहा, बेटा जितना मर्जी भी गुस्सा हो वो मेरे से लड़ लिया करो। बाबा जी ने कहा, बेटा फिर भी आपका गुस्सा अगर कम ना हो तो मेरी सामने तस्वीर लगाकर उस पर बार बार मुक्के मार लिया करो, जिससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। यह बात सुनकर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे बच्चे नॉनवेज खाते हैं जबकि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, बेटा वो उनके कर्म हैं, आप उनको प्रेम से समझाओ कि बेटा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा इसके अलावा आप उनको कुछ कहोगे तो वो रिएक्ट करेंगे, फिर भी नहीं मानते तो उनके कर्म बनेंगे, आप फिक्र बिल्कुल ना करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी भजन में बैठना चाहिए या ध्यान में? बाबा जी ने कहा, बेटा भजन में पूरा वक्त दो, ध्यान आपके हाथ में नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। संगत जी ये थे कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।